एल्बर्ट मेहराबियन एक ईरानी साइंटिस्ट गुजरे थे, इन्होंने कम्युनिकेशन को ब्रेक किया 3 हिस्सों में। कितने हिस्सों में ब्रेक किया? पहला हिस्सा क्या है? स्पोकन वर्ड्स, सेकंड इज योर वॉइस एंड टोन, एंड थर्ड इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। एल्बर्ट मेहराबियन एक ईरानी साइंटिस्ट है जिन्होंने कम्युनिकेशन को स्टडी किया, मॉडल ने ब्रेक किया। उन्होंने कहा आपकी गुफ्तगू में 7% आपके अल्फाज की अदायगी, आपके जुमले, जो वर्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो लुगत, कोई सिंधी अच्छी बोलता है, कोई अपनी और कोई अच्छी ज़बान बोलता है, उसमें जो जुमले इस्तेमाल कर रहा होता है वो जुमलों की बड़ी कीमत है, वो जुमले बड़े मायने रखते हैं आपकी गुफ्तगू में। दैट 7% है। उसके बाद 38% ये बात बहुत मैटर करती है कि आपकी वॉइस, आपका टोन। मिसाल के तौर पर आप किसी आम ऑडियंस से बात कर रहे थे, आप किसी जनरल ऑडियंस को रोक के उससे बात कर रहे थे और आप बहुत गरज के बात कर रहे थे, आपकी आवाज़ बहुत भारी थी, आपकी आवाज़ होती बहुत से लोगों की भारी है, तो बाज़ दफ़ा कोई आपकी आवाज़ से जो बात आपको कन्वे करना चाहता था उसने कन्वे नहीं करी, उसने कहा ये तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। सही है, वॉइस और टोन बहुत मैटर करता है। थर्ड थिंग इज़ कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बैठने का अंदाज़, आपके खड़े होने का अंदाज़, आपके हाथ हिलाने का अंदाज़, आपके एक्सप्रेशंस, आपका आई कांटेक्ट, ये बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है कम्युनिकेशन में। अगर हम तीनों हिस्सों में देखें तो 55% क्या मैटर करता है? दैट इज़ बॉडी लैंग्वेज। तो इन तीनों में सबसे कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ हुई? बॉडी लैंग्वेज। तो पढ़ना तो हमें तीनों को चाहिए, बट हम स्टार्ट करते हैं बॉडी लैंग्वेज से। बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसे देखते हैं। पहली चीज़ क्या है? पॉस्चर। पॉस्चर क्या होता है? हम किस तरह बैठे हुए, हम किस तरह खड़े हुए, हमने हाथों को किस तरह किया हुआ है, हमने ऐसे किया हुआ है, हमने ऐसे किया हुआ है, आप ऐसे करें, ऐसे किया हुआ है आपने, ठीक है, ये आपका पॉस्चर है, सही है। कोई ऐसे करके बैठा हुआ है, कोई थोड़ा ऐसे करके बैठा हुआ है। मेरा सवाल है आपसे, सही, पॉस्चर से हमारी सोच पर असर पड़ता है? मिसाल के तौर पर आपने ऐसे किया तो इससे क्या आपकी सोच पर कोई असर पड़ रहा है? क्या पड़ता है भाई? क्या असर पड़ता है? मतलब थोड़ा सा हम भी सीखे हैं। अगले की सोच पर असर, सही नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपके पोस्चर से क्या आपके अंदर कोई बदलाव आता है? ये क्या है जी? कोर्टिसोल। ये क्या है? ये कौन सा केमिकल है? अगर कोई बहुत ज़्यादा देर अपनी लो पावर पोज में बैठता है, कोई बहुत ज़्यादा देर हाथ पांव बांध के बैठा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा देर घर में बैठा रहे, क्या वजह होती है? अगर हम 2 दिन दफ्तर ना जाएं हमारे अंदर सुस्ती आ जाती है। आप गारंटी से इस बात को आजमा के देखिए, आप छुट्टियों पे नहीं हैं बट आप 2-3 दिन घर में बैठ गए। मेरे साथ बहुत होता है, बहुत। कोरोना में, कोविड में मैंने देखा मेरा स्ट्रेस बहुत बढ़ गया, और आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा। ऐसा हुआ है? इज इट यस? नहीं, थोड़ा लाउडर यस बोलिएगा। अगर ऐसा हुआ कि वर्क फ्रॉम आप होम कर रहे हैं और आप 6-7 दिन तक घर में, तो दुनिया में स्ट्रेस बढ़ा, और मेरा तो ज़्यादा ही बढ़ा। मैंने ही देखा कि जब मैं घर में बैठा होता हूँ ना, यूजली मेरा घर में पोज कौन सा होता है? लो पावर पोज है। मैं नॉर्मली बैठा हूँ, हाथ बांध के बैठा हूँ, लेटा हुआ हूँ, या लैपटॉप पे बैठा काम कर रहा हूँ, या बस एक ही जगह बैठा के सुन रहा हूँ। मेरी बॉडी में हरकत नहीं है ज़्यादा, मैं उठ नहीं रहा, बैठ ही नहीं रहा, चल नहीं रहा, क्योंकि मेरे काम में हरकत बहुत है, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल बहुत है, आई कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो व्हाट हैपन इज़ दैट मैंने स्ट्रेस देखा। वो स्ट्रेस की वजह अम्मी कड़ी बता रही है कि जब कोई बहुत ज़्यादा देर तक लो पावर में बैठा रहे तो उसका कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, यानी उसका स्ट्रेस हार्मोन क्या होता है? बढ़ जाता है। सो दिस इज़ वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बातें अम्मी कड़ी कह रही हैं कि जो हमारा बॉडी है वो हमारे माइंड को चेंज करता है, और जो हमारा माइंड है वो कैसे चेंज करता है? बिहेवियर को। और हमारा बिहेवियर कैसे चेंज करता है? आउटकम को। सर मैं अपने आउटकम को बेहतर करना चाहता हूँ। सर मैं चाहता हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस, ये ट्रेनिंग मुझे इसलिए दी जा रही है कि मेरे क्या बेहतर हो जाए? आउटकम बेहतर हो जाए। किसी भी ट्रेनिंग में जाते हैं, किसी भी इदारे में जाते हैं, जॉब करने आप क्यों जाते हैं? आपके आउटकम्स बेहतर हो जाएं, यानी आपका रिजल्ट बेहतर आ रहा हो, आपका टेस्ट के नंबर अच्छे आ रहे हो, आपका क्राइम रेट जो है आपके इलाके में कम हो जाए, आपके आउटकम्स बेहतर हो जाएं। बट उस आउटकम तक पहुंचने के लिए पहले क्या बदलना पड़ेगा? पहले क्या चीज बदलना पड़ेगा? बॉडी। बॉडी क्या बदलेगा? माइंड क्या बदलेगा? और बिहेवियर क्या बदलेगा? आउटकम। बात बहुत से लोग शुरू ही आखिर से कर रहे हैं, बस मुझे आउटकम बदलना है। रूट क्या है? रूट आपसे है। वो कहते हैं ना, अगर तुम माशरा बदलना चाहते हो पहले तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा। कमाल के ऑथर का नाम है जिम रॉन। क्या नाम है? जिम रॉन। 2009 में वफात हुई। लेक्चर में एक चीज़ हर लेक्चर में प्रोमिनेंट होती थी कि कहते थे दुनिया में टाइम के पैसे नहीं है।
दुनिया में टाइम की कीमत नहीं है। कीमत किस चीज़ की है? वैल्यू की। कीमत किस चीज़ की है? आप सबकी जॉब्स होंगी, सबकी पोस्ट होंगी, सबकी प्रमोशंस इक्वल एक ही टाइम पर होंगे? सबकी प्रमोशंस एक ही टाइम पर होंगे? मेरिट वाइज होंगे। हो भी सकती है। और वैसे कैसे होते हैं? सीनियरिटी पे, आपकी परफॉर्मेंस पे। थिंक योर प्रमोशंस आर मोर परफॉर्मेंस बेस्ड, कि आपने कोई बड़ा काम किया तो आपको नाम मिलता है, आपने कोई बड़ा केस सॉल्व किया, आपके इलाके में क्राइम रेट कम हो गया। जिमरॉन कहता है आप भी 9 to 5 काम कर रहे हैं, आप भी 9 to 5 काम कर रहे हैं। कोई 9 to 5 के 10 रुपये कमाता है, कोई 9 to 5 के लाख रुपए कमाता है, कोई 9 to 5 के 10 करोड़ भी कमा रहा है। उसकी वजह है कि दुनिया में टाइम के पैसे नहीं है, दुनिया में कीमत है वैल्यू की, दुनिया में स्किल की कीमत। और वैल्यू कैसे इन्हांस होती है? जब आप अपने स्किल सेट को इन्हांस करते। ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुख्तलिफ ट्रेनर्स आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा, ट्रेनिंग वही दे रहा है आपको जिसका कोई शोबा। इसे बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए ना 4-5 दिन भी कम है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज इब्तिदा है। यहाँ से मुझे इस लाइन से मुझे समझ आई असल जो कहानी शुरू हो रही है वो कहाँ से शुरू हो रही है? बॉडी से। लोग इसको समझ नहीं रहा है। बॉडी में सब कुछ आता है, आपके एक्सप्रेशन एंड आपकी ऑल द थिंग्स। कमिंग बैक टू द अदर प्रेजेंटेशन, सेकेंड थिंग इट्स कॉल्ड हेड मोशन। सो व्हेन यू आर इन कम्युनिकेशन, राइट, अभी तुम सवाल कर रहे थे, तुम्हारी एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि तुम अपने सर को बात करते हुए हिला रहे थे, राइट। सो अभी भी तुम कर रहे हो तो मैंने कोई बात करने का या। सो दिस साइन यूजुअली कम्स वेरी रेयर इन कम्युनिकेशन। अगर मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और आपके सर ऐसे ही हैं तो मैं क्या समझूंगा? You're not getting the point। मुझे बहुत देर से कभी ऐसा भी लगा, जबकि ऐसा शायद नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आप में से किसी से खड़े होकर भी पूछ लूँगा, सर ये बताएगा, आप ठक करके बता देंगे। और आप तो इतना अटेंटिव हैं कि आप थ्योरीज में भी खो गए और आप सवालात कॉन्फ्लिक्ट्स ला रहे हैं। मतलब ये तो ट्रेनिंग का पीक पहुंच जाता है, जहाँ आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाए, जहाँ गेम शुरू हो जाए, इसका मतलब है द थिंग्स आर गोइंग इनटू इट। बट मज़ेदार बात बताऊं कि मैं बहुत देर से गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं देखा बहुत देर से सर नहीं हिल रहा है। इन कम्युनिकेशन इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप हेड को थोड़ा सा नोट करें। आपसे कोई गुफ्तगू कर रहा है तो आप थोड़ा सा सर हिला के उसे ये बताएं कि हाँ भाई गुफ्तगू मुझ तक पहुँच रहे हैं। मैंने कुछ एक्सप्रेशंस को यहाँ पे जमा किया। पहला एक्सप्रेशन क्या है जी? सैडनेस। दूसरा क्या है? कंटेम्प्ट। तीसरा क्या है? एंगर, disgust and fear. There are a lot of expressions are there. मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन में बहुत सी चीज़ें लोग बहुत कुछ समझ जाते हैं, बट एक्सप्रेशन वो जगह है जहाँ पे बहुत से लोग आकर फेल हो रहे होते हैं। बहुत से लोग अपने एक्सप्रेशन को सिनेरियो के साथ मैनेज नहीं कर पा रहे होते। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को रोका है, किसी तफ्शीश के लिए रोका है, सही, और एक जस्ट ऑफ नॉर्मल फैमिली है, तो वहाँ पर अगर आपके एक्सप्रेशन बहुत ही डिसगस्ट है या एंगर है तो वो फैमिली जो है उस तरह से आपको रिस्पॉन्ड नहीं देगी। लेकिन कोई वाकई में आपको बहुत, कोई मिसाल के तौर पर दो लड़के जा रहे हैं, रात का टाइम है, शलवार कमीज़ या लेट्स सपोज कोई उनका होलिया आपको बड़ा तशवीश लग रहा है, वहाँ पे आप बड़ा इत्मीनान से उन्हें रोक रहे हैं, तो शायद वो रुकेंगे भी। एक्सप्रेशंस का बहुत गेम है, बट एक्सप्रेशन को मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए? आई थिंक यू गॉट टू फेक इट। एमी कैटी कहती है फेक इट टिल यू मेक इट। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रेनिंग हॉल में आया सुबह गाड़ी चलाकर, तो मैंने कोशिश किया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब खैरियत से? मैं अभी भी आपसे मुस्कुरा के बात कर रहा हूँ। क्यों? प्रॉफिट कहते हैं जो मुस्कुरा के बात करता है वो दिलों में घर बना लेता है। आई थिंक इन पुलिस जॉब और लेट्स सपोज इन मेडिकल, इन डॉक्टर्स फील्ड, a lot of times it's very difficult to manage expression। क्यों? हम बुरी खबरें बहुत सुन रहे होते हैं, हम सख्त सिनेरियो में बहुत काम कर रहे होते हैं, हम ऑफिस में बैठे होते हैं, हम अपने स्टेशन में बैठे होते हैं, एंड वहाँ का एनवायरनमेंट हमारे एक्सप्रेशन को बहुत अफेक्ट कर रहा होता है। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर दोबारा हाईलाइट करूँगा कि एक्सप्रेशन को मैनेज किया जा सकता है, सही है। लॉ ऑफ प्रैक्टिस लिखिएगा, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। लॉ ऑफ प्रैक्टिस ये कहता है वॉट एवर वी प्रैक्टिस वी बिकम। हम जिस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं वो चीज़ हमारी रियलिटी बन जाता है, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्ट्रैक्शन को बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, सही है। अनलॉक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, अनलॉक कर रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन को इतना प्रैक्टिस कर रहा हूँ 6 महीने। अगर लेट्स सपोज कोई 16 घंटे दिन में डिस्ट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रहा है और 6 महीने तक कर रहा है, तो ये क्या बन गया? डिस्ट्रैक्शन का एक्सपर्ट बन गया। और अगर कोई 1 साल तक डिस्ट्रैक्शन को प्रैक्टिस करे, ये तो शायद किताब लिख सकता है।
Similarly, a lot of times we are practicing a good body language. A lot of times we practicing positive expressions. मुझे याद पड़ता है आज से 6 साल पहले मेरा कंटेंट बहुत अच्छा था, मेरा बैकग्राउंड, मेरी थीम्स, मेरी स्लाइड्स बड़ी मज़ेदार होती हैं, बट मेरा एक बहुत बड़ा मसला था, मैं लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता था मैं एक राब्ता नहीं बिल्ड कर पाता था। अभी शायद भाई ने मुझे जाते हुए फीडबैक दिया, मुझे शायद भाई ने जाते हुए फीडबैक दिया कि सर वो बड़ा मज़ा आ रहा है ट्रेनिंग में। मैंने कहा थैंक यू यार। तो फिर उसने एक और जुमला ऐड किया, उसने कहा सर ट्रेनिंगें तो बहुत होती हैं बट आज बड़ा मज़ा आ रहा है। तो मैंने कहा जी थैंक यू, मैंने दोबारा शुक्रिया अदा किया। मैं और उसके साथ आगे क्या कह सकता हूँ, अच्छा मुझे कभी पहले इससे फीडबैक नहीं मिलता था, आज से कोई 8-9 साल पहले मुझे बस यही फीडबैक मिलता था मज़ा आ रहा है, और मुझे उस फीडबैक में मज़ा नहीं आता था मैंने कहा मुझे ये फीडबैक नहीं चाहिए, मुझे वो फीडबैक चाहिए कि कोई बोले यार सर थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया और आप आज मैंने ये सीखा और आज ये चीज़ यूनिक थी। तो मैंने कोट पढ़ा कम्युनिकेशन का, वो कहता है कम्युनिकेशन का जॉब खाली कम्युनिकेट करना नहीं है, कम्युनिकेशन का जॉब इन्वॉल्व करना है। क्या करना है? आई थिंक जो आपने सवाल किया है मुझे लगा कि तुम बड़ा इन्वॉल्व हो, सही है। आपने जो क्वेश्चन क्रिएट किया मुझे लगा कि यार आप भी ट्रेनिंग में इन्वॉल्व है, इनफैक्ट सब इन्वॉल्व है। इट्स नॉट लाइक कि आप दोनों ने किया, बट शायद आप दोनों का लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या है, थोड़ा ज़्यादा हो गया। लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है? जब ट्रेनर खुद या पार्टिसिपेंट बोलने वाला खुद उस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो, एंड उस इन्वॉल्वमेंट के लिए एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सो अगेन सिचुएशन को देखते हुए अपने एक्सप्रेशन को मैनेज करना ज़रूरी है। कैन वी कम अगेन, हम वापसी पीछे आते हैं। फोर्थ थिंग इज कॉल्ड आई कॉन्टैक्ट। एक जुमला लिखिएगा, इफ यू लूज योर आई कॉन्टैक्ट यू लूज योर ऑडियंस। इफ यू लूज योर आई कॉन्टैक्ट यू लूज योर ऑडियंस। थोड़ा सा लतीफ़ा शेयर करूँगा यार, आई यूजली शेयर दिस इन आई कॉन्टैक्ट। लतीफ़ा इज़ लाइक कि एक भाई साहब थे, उनको बादशाह की बेटी से प्यार हो गया। वो खातून जो है वो बड़े ख़ानदान की थी, एंड बादशाह की बेटी से प्यार हो गया। खातून जो शख्स थे वो बड़े ऑर्डिनरी के लिए आम आदमी थे, डेली वेजेस के मुलाजिम थे। तो मुलाकातें होने लगी, बादशाह को बात नहीं पता, वज़ीर ने पता लगाया और वज़ीर ने पता लगा दिया कि भाई इनको जो है ना आपकी सेटिंग चल रही है, आपकी बेटी की। उस आम आदमी से छोले वोले खाने जाते हैं साथ, चाट वाट का सिलसिला चल रहा है। तो बादशाह तो बिल्कुल हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यार ये मेरी बेटी इतने बड़े घराने, किसने कहा, आगे पीछे लड़का पसंद कर लिया। उसने कहा जी ऐसा हो गया। तो उस ज़माने में कोई वीडियो बनाने का सिलसिला तो होता नहीं था, तो जो देखना आपने लाइव देखना होता था सही है। तो बादशाह ने एक दफ़ा खुद भी देख लिया कि यार ऐसा चल रहा है, तो बादशाह ने उस लौंडे को वहीं से उठाया, मतलब उस ज़माने में जब पुलिस होती थी नहीं होती थी, खैर उठाया और लेके आया, दरबार में लेके आए। उसने कहा भाई क्या चक्कर है? उसने कहा भाई मैं आपकी बेटी से इश्क करता हूँ। आशिक था बड़ा, कोई उसके अंदर जज्बा था। तो बादशाह ने कहा कि भाई अपनी हैसियत देख, हमारी हैसियत देख, हम बड़े लोग हैं, तू कहाँ? उसने कहा भाई आशिक हूँ, आशिक तो हो गया, मैं इसलिए शादी करूँगा। तो बादशाह ने कहा तेरा दिमाग ठीक नहीं है, तुझे मौका दे रहा हूँ, तू छोड़ दे और चला जा, मैं तुझे जाने दूंगा। उसने कहा नहीं मैं शादी तो आपकी बेटी से करूँगा। तो उसने बादशाह को बहुत गुस्सा दिलाया। तो उस ज़माने में ऊपर से नीचे फेंक देते, ऐसा ही होता ना, मतलब पुराने ज़माने में मारना पीटना हो तो मादा हाथ पाँव नहीं मारते, ऊपर से लटका दिया करते थे, फेंकते थे नीचे, दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो उस ज़माने में बादशाह के महल में मुख्तलिफ माले बने हुए थे कि किस माले से फेंको, दूसरे तीसरे चौथे। तो बादशाह ने कहा इसको दूसरे माले से फेंको, ये जाएगा ऊपर, बस को फारिग करो। वज़ीर लेके गया दूसरे माले पे, उसका दूसरा माला भी काफ़ी ऊँचा होता था। दूसरे माले से उस आशिक को फेंका गया, उसका सरवर फटा, ज़मीन पे जाके लगा, हड्डी पाँव की टूटी, लेकिन बंदा मरा नहीं। तब भी कह रहा है जी शादी तो मैं उसी से करूँगा, आशिक हूँ। तो फिर वो दोबारा उसको लेके बादशाह का यार ये चक्कर है। बादशाह ने कहा इसको काम करो, तीसरे माले से फेंको। तीसरे माले से तो कोई नहीं बचता, तीसरे माले से फेंका गया, तब भी भाई साहब बच गए। सही, यूजुअली उनका हाथ पाँव और टूटे और खून वून बहा। बादशाह बड़ा हैरान कि भाई चक्कर क्या है, मर नहीं रहा है, फिल्मी सीन है फुल। तो उनको चौथे माले से फेंका गया। जब चौथे माले से फेंका गया तो भाई साहब तब भी नहीं मरे, और बहुत ज़्यादा खून बह गया। अब चौथे से ऊपर कोई माला उस महल में नहीं था, गोली वोली तो नहीं कि गोली मार दें उसको, सही। तो उसको लेकर आया, भाई चक्कर क्या, तू मर क्यों नहीं रहा? तो उस आशिक ने बड़ा कमाल का जुमला दिया जो मैं यहाँ समझाना चाहूँगा। उस आशिक ने कहा कि मैं आशिक हूँ, आप दूसरे से फेंकेंगे, तीसरे से फेंकेंगे, चौथे से फेंकेंगे, नहीं मरूंगा, आप नज़रों से गिरा देंगे तो मर जाऊंगा। सो इन कम्युनिकेशन
मैं एक बात समझ पाया, बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन आपका आई कांटेक्ट नहीं है। सो हमारी कम्युनिकेशन लैंग्वेज में कहते हैं इफ यू लूज योर आई कांटेक्ट यू लूज योर ऑडियंस। मैं बात कर रहा हूँ और मैं बात करते करते छत को देख रहा हूँ, मैं बात करते करते साइडों में देख रहा हूँ, मैं एमी कडी पढ़ा रहा हूँ, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, इतनी ज़्यादा कुछ है, लेकिन मैं आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, तो मेरी ऑडियंस क्या होगी? लूज जाएगी। A lot of times I give presentations and लोग बड़ा अटेंटिव बैठे होते हैं, लोगों के मोबाइल्स नहीं चल रहे होते, लोग बड़ा सीरियस हैं, जबकि मैं बड़ा फ्रेंडली ट्रेनर हूँ, मैं खुद भी मोबाइल थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेता हूँ, कॉल आ जाती है, कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है, लेकिन मैं देखता हूँ फिर भी एक बड़ा क्रेजी ग्रिप है ऑडियंस में। तो उस ग्रिप की एक बुनियादी वजह मैंने देखा जो मेरी स्ट्रेंथ है ना, मेरा आई कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा है। आई थिंक आई try to maintain individual eye contact. This is what I'm trying to say in communication, eye contact. But last thing is called gestures. क्या होते हैं, कोई बताएगा भाई? Anything? Yeah. Facial expression. This is already done. Gestures क्या होते हैं? जबरदस्त hand movement, right? सही है। ये जो तुमने किया वैसे क्या कहते हैं? Close gesture. क्या कहते हैं? सही है। मैंने ऐसे किया वैसे क्या कहते हैं? Close gesture, right? Is it yes? मैंने हाथों को जेब में डाला हुआ, ये क्या हो गया? क्लोज हो गया। सही है। अपने हाथों को देखिएगा जरा सब, ये साइड देखिएगा और फिर ये साइड देखिएगा, जल्दी देखिएगा, जल्दी से यार, ये साइड और ये साइड, विच साइड, थोड़ा गौर से देखिएगा, सही गौर से। विच साइड इज रिलैक्सिंग योर आईज? फ्रंट। कौन सी साइड आई को रिलैक्स करती है आपको? कौन सी वाली? दिस वन? इज इट यस? 2016 में देयर इज अ गाय नेम धनंजय हिराची। धनंजय हिराची पब्लिक स्पीकिंग का वर्ल्ड कप चैंपियन बना। क्या बना? नाम लिखिएगा, धनंजय हिराची। सही। सो आप इसको धनंजय या श्रीलंका का, इसने कोई एग्जैक्टली इसने कोई मतलब लाखों लोगों को हरा दिया यार पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन में। धनंजय हिराची। धनंजय हिराची से पूछा भाई तूने कैसे कर लिया, तो धनंजय हिराची ने कहा कि मैं वर्ल्ड कप चैंपियन बना क्योंकि मैं कथक डांसर भी हूँ। मेरी माँ ने मुझे बचपन में कथक स्कूल में दाखिला करा दिया था, मैं डांस में बहुत सीखता था, तो जब अपनी स्पीच देता था ना तो उसकी स्पीच में ऐसे स्टेप होते थे, रेज योर हैंड इफ यू हैव अ कूल डैड। आपकी घर में क्या हो रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है, आपके क्या चल रहा है, आपके ऐसे बात करते हैं, ऐसे हाथ इसके ऐसे हिल रहा हूँ, और जब इसके हाथ हिलते हैं तो यूजली ये साइड ज़्यादा नज़र आती है, तो कहता है दिस साइड इज रिलैक्सिंग टू द ऑडियंस। ये जो वाली साइड है ये ऑडियंस को बहुत रिलैक्स करती है, एंड ये साइड यूजुअली हमारे कम्युनिकेशन का हिस्सा होना चाहिए। कोशिश करें जब भी आप बात कर रहे हो आपके गेस्टर्स क्लोज ना हो। दिस इज़ अ क्लोज जेस्टर, बिकॉज ये साइड जब ऑडियंस को नज़र आती है तो उनकी आंखों को रिलैक्सिंग नहीं होती। यूजुअली दिस साइड इज रिलैक्सिंग। जब आप बात करो आपके हाथ बाहर की तरफ खुलने चाहिए। लेट्स कम बैक। वॉइस में पहली चीज़ क्या होती है? पिच। एक आवाज़ निकालिएगा प्लीज़, कोई आवाज़ निकालिएगा। निकालिए। सही। अच्छा, आवाज़ मैं बताना भूल गया, निकाल के रखिए, राइट? ठीक है, तो आवाज़ निकाल के रखिए। ये वॉल्यूम के बटन्स देख रहे हैं मेरे हाथ में, थोड़ी देर आपका वॉल्यूम का बटन है, तो आज जो है अगर वो निकली रहे तो ये ऊपर जाएगी, तो हाथ ऊपर जाएगा तो आपका आ क्या जाएगा? ऊपर, और हाथ नीचे जाएगा तो आ क्या जाएगा? नीचे। लेट्स ट्राई। सबने, हाँ सबने पॉज करते हैं, ठीक है, मिड से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सही। व्हाट? जबरदस्त, ये भी हो सकता है। दैट्स फाइन यार, ह्यूमर जो है बड़ा ज़रूरी होता है। बट कमिंग बैक, कहते हैं जिस मश्क में मस्ती ना हो वो लर्निंग भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। सही। तो सीरियस क्लासरूम्स आर ऑलवेज डिफिकल्ट। पिच क्या होता है भाई कि बाज़ लोग एक ही अल्फाज को एक ही टोन में कह रहे होते हैं। इसकी मिसाल देते हैं, एक्टिविटी देखते हैं जल्दी से। यार ये लाइन पढ़ोगे बॉस, पहली वाली लाइन। सही। कौन पढ़ रहा है भाई? सही, जबरदस्त। दोबारा पढ़ोगे? अब दोबारा अगली पढ़ोगे? आई पे जोर दोगे जरा, बहुत फर्क हो गया। फर्क हुआ? सही है सर। आप पढ़ेंगे लाइन, अब ये पढ़ोगे, अब से पे जोर दे दोगे, बहुत फर्क था। क्या फर्क था? क्या फर्क था? पिच तो आज गीली है। नहीं, पिच से मुराद ये होता है कि
आप चाहते हैं कि कुछ अल्फाज लोग आपके याद रखें? You emphasize on that word particularly. एग्जैक्टली, यू एम्फेसाइज। मैं चाहता हूं कि आप एमी कटी को याद रखें, मैं चाहता हूं कि आप एटलीस्ट कम्युनिकेशन स्किल को याद रखें कि भाई ये कोई बात करने से नहीं आता। लोग बोलते हैं जी प्रैक्टिस करते हैं कम्युनिकेशन आ जाएगा, तो मैं बोलूँगा बहुत माजरत यार, बहुत माजरत, बहुत माजरत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हज़रत अली ने कहा कि इंसान ज़ुबान के नीचे छुपाए, जब बोलोगे तो पहचाने जाओगे। प्रॉफिट की हदीस है, दुनिया का बेहतरीन काम ये कि तुम हिकमत की बात करो। बात करना और होता है, हिकमत की बात करना और होता है। बोल तो सब लेते हैं, लेकिन क्या कहाँ बोलना है ये बहुत मैटर करता है। एंड अगर इसको सीखा जाए तो मेरे नज़दीक बहुत ज़रूरी है। पिच में क्या होता है कि आप चाहते हैं कि आपकी गुफ्तगू लोग याद रखें, आप चाहते हैं कि आपकी गुफ्तगू को कुछ अल्फाज लोग आपसे ले जाएं। परवीन शाकिर शेर कहती हैं, मर भी जाऊं तो लोग कहाँ भुला देंगे, लफ्ज़ मेरे होने की गवाही देंगे। लफ्ज़ एम्फेसाइज किया उन्होंने लफ्ज़ पे कि कुछ